दीपक की जेब में सिर्फ 100 रुपए थे और दिल में एक सपना, भूमि से मिलना, उसके साथ कुछ वक्त बिताना, थोड़ा सा प्यार बांटना। फोन पर वादा किया था कि लंच करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे और मूवी भी देखेंगे। उसने वादा तो कर दिया था, लेकिन हालात कुछ और ही थे। लाइब्रेरी में बैठा दीपक किताबों के पन्नों से ज्यादा अपने मन की उलझनों में खोया हुआ था। तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ। कहाँ हो? ये भूमि का मैसेज था। उसने तुरंत जवाब दिया, लाइब्रेरी में। तुम? मैं आ गई हूँ, गांधी पार्क में हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। दिल की धड़कन जैसे तेज हो गई। पैरों में बेचैनी और चेहरे पर उम्मीद का रंग लिए वो पार्क की ओर निकल पड़ा, लेकिन चेहरे को कपड़े से ढक लिया। गर्मी की वजह से नहीं, हालात की वजह से। पार्क में एक लड़की बेंच पर बैठी थी। दीपक उसके पास गया और हल्के से बोला, चलें? वो अचानक उखड़ पड़ी, हरामजादे, कौन है तू? तमीज नहीं है क्या? दीपक घबरा गया, पीछे हट गया। तभी भूमि आई और उस लड़की से माफी मांगकर स्थिति संभाली। दीपक ने चुपचाप भूमि की तरफ देखा और भूमि उसकी हालत पर जोर से हंस दी। चलो, भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं, फिर मूवी देखेंगे। दीपक मुस्कुराया, हाँ चलो, आज तुम्हें यहाँ की सबसे बेस्ट जगह पर खाना खिलाता हूँ। वो दोनों मोती पैलेस के सामने पहुंचे। भूमि उस ओर बढ़ी, लेकिन दीपक बोला, अरे नहीं नहीं, ये जगह अच्छी नहीं है, मेरे पास एक खास ठिकाना है। और वो ले गया उसे अन्नपूर्णा रसोई में, जहाँ 8 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। भूमि थोड़ा चौंकी, लेकिन कुछ नहीं बोली। दोनों ने 16 रुपये में खाना खाया और 20 रुपये में छाछ पी। भूमि ने उसकी आंखों में देखा, वहां संकोच था, लेकिन झूठ नहीं था। बाहर निकलते ही कुल्फी वाला दिखा। दीपक ने 5 रुपये वाली कुल्फी खुद खाई और भूमि को दी 10 रुपये वाली। तुम्हें तो स्पेशल ट्रीट चाहिए। भूमि मुस्कुराई, उसकी मासूमियत पर फिदा हो गई। अब बारी थी मूवी की। दीपक उसे लेकर गया मार्केट की उस दुकान पर जहां पेन ड्राइव में फिल्में डाली जाती थीं। रांझना डाल दो भैया, HD में, मोबाइल में। 20 रुपये का सौदा था। भूमि चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ हंसी नहीं, अपनापन भी था। दीपक 20 रुपये में 4 पॉपकॉर्न पैकेट ले आया। फिर दोनों पार्क में बैठकर एक मोबाइल स्क्रीन पर रांझना देखने लगे। वहीं एक बेंच पर सूरज की हल्की परछाई के नीचे फिल्म के बीच में दीपक ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोला, भूमि, आज मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन होगा, एक दिन मैं कुछ बनूंगा, तब तुम्हारे घर आकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा। क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? भूमि ने उसकी आंखों में झांका, कुछ पलों की खामोशी के बाद मुस्कुराई और बोली, दीपक, मैं आज ही तय कर चुकी थी, तुमसे ही शादी करूंगी, क्योंकि मैंने देख लिया था तुम्हारे पर्स में सिर्फ 100 रुपये थे और फिर भी तुमने उन 100 रुपयों में मुझे किसी रानी की तरह महसूस कराया। उसने धीरे से दीपक की हथेली थाम ली। तुम्हारे पास बहुत कुछ नहीं था, फिर भी तुमने बहुत कुछ दे दिया, अपनापन, ईमानदारी और सच्चा प्यार। दीपक भावुक हो गया, उसकी आंखें नम थीं। उसने जेब से बची हुई 5 रुपये वाली डेयरी मिल्क निकाली, उसे भूमि को दी और बोला, तो अब कुछ मीठा हो जाए मेरी मंगेतर। दोनों मुस्कुराए। 100 रुपये की वो मुलाकात अनमोल बन गई। जेब में अब भी 3 रुपये बचे थे, लेकिन दिल में लाखों की खुशी भर गई।